आते हैं। मुझे तो शक है कि कोई यहाँ का स्थानीय नेता अपनी कुछ न्यूज छुपाने के लिए अपने हाथ के नीचे जो भी कुछ पत्रकार है, वो पत्रकारों को शायद ये न्यूज चलाने के लिए बोलते रहेंगे, क्योंकि आगे उनका राजकीय जो जीवन है वो अंधकार में है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंगर। 5 तारीख को होने वाले दसरा मेले के चलते आज शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक ने एक आड़ा हुआ बैठक रखी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो भीड़ है ये गवाही दे रही है कि एमएलए प्रताप सरनाईक के साथ में यहाँ का जो जन समर्थन जुड़ा हुआ है वो कितना बड़ा जन समर्थन है। ये इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए एमएलए प्रताप सरनाईक आ रहे हैं और अब वहां पर वो अपने विचार व्यक्त करने वाले हैं। बड़ी ही गर्म जोशी से उनका स्वागत किया जा रहा है एमएलए प्रताप सरनाईक का। महिलाओं की तादाद ज्यादा है यहाँ पर। इस कार्यक्रम के बारे में और भी हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि क्या किस तरह का ये प्रोग्राम आज हो रहा है और किस लिए उन्होंने बैठक बुलाई है। सबीर भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हम लोग ले जाने का कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि लोग खुद ही उत्साहित है। आज हमारे जो ये सरकार हमारी आई है, माननीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में, हमारे प्रताप सरनाईक जी के नेतृत्व में, लोग सामने से अप्रोच कर रहे हैं कि हम लोगों को भी बीकेसी रैली में चलना है। तो बहुत आसानी हो रहा है हम लोगों को। अभी तक हम लोग ने 150-200 बसों का टारगेट रखा, लेकिन वो संख्या बढ़ जाएगा जो है। आज आपने जैसे मीटिंग में देखा होगा जो है, हजारों की संख्या में लोग जो है, खाली ये हमारा नॉर्मल कल ही हम लोगों ने कॉल किया कि आज मीटिंग है, प्रताप सरनाईक साहब आ रहे हैं, तो हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। लोगों में उत्साह बहुत है। बहुत बड़ी संख्या यहाँ से मीरा भाईंदर से जाने वाली है बीकेसी हमारे दशहरा रैली में। कुछ ऐसा कोई फिगर बता पाएंगे आप कि कितना क्या आंकड़ा जो है कि पार कर सकते हैं? फिगर तो ये दशहरे के 1 या 2 दिन पहले नक्की होगा। आज अभी हम लोग लगभग 200 बसों का जो है हमने प्लानिंग किया है, और उससे भी आगे जाएंगे। और फिगर हम दशहरे के 1 दिन पहले हम लोग नक्की कर लेंगे कि कितना बस हो रहा है, कितना 4 व्हीलर हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या मीरा भाईंदर में जाएगी। 5000 से भी ज्यादा जो है लोग यहाँ पे हमारा लेके जाने का प्लान है, उससे भी हम लोग आगे जाएंगे। एक तरह से मतलब ये मीरा भाईंदर में की जो जनता, यहाँ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये एमएलए प्रताप सरनाईक के साथ है, ये उसकी भी एक परीक्षा हो सकती है। साथ तो पहले भी थी, अभी भी है, हमेशा रहेगी। ऐसे व्यक्ति, ऐसे नेता है कि लोग पसंद करते हैं। किसी भी भाषिक लोग हो, चाहे हमारे राजस्थानी समाज के हो, हमारे गुजराती समाज, उत्तर भारतीय हिंदी भाषी, यहाँ के लोकल स्थानिक नागरिक, सब ये तो ऐसे व्यक्ति है कि इनको नापसंद करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये सबके दिलों पे राज करते हैं। और जब ये कभी कम आते हैं तो लोग इंतजार करते हैं कि साहब कहाँ है, और आने के बाद लोग इनसे मिलने के लिए, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। बहुत लोग लोगों के दिल में राज करते हैं। ऐसे नेताओं को जो है भगवान करे बहुत ही लंबा जो है उम्र दे, और बहुत ही लंबा इनका कार्यकाल हो। राजू भाई, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा आप। क्या अक्सर देखा जाता है कि कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम होता है या इवेंट होता है तो पैसे देकर जो है कि भीड़ इकट्ठा की जाती है, लोगों को कुछ न कुछ लालच दिया जाता है, यहाँ पर भी क्या वो तरीका अपनाया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर जो आज की उपस्थिति थी, हम लोगों ने, मुझे लगता है कि पिछले 3 या 4 महीने से हमारी कुछ बैठक नहीं हुई थी, और जैसे आमदार प्रताप सरनाईक साहब ने हमें कहा गया कि अपने मीरा भाईंदर शहर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को लेके अपने को एक बैठक करनी है, तो आज जिस तरीके से बैठक में उत्साह दिखा, लोगों को बढ़ चढ़ के यहाँ पर आके, ये जो हमारे इस ऑफिस के सारे चेयर कम पड़े, तो लोगों के और सब सामने सामने जब लोगों से बताया कि भाई अपने को बस लेके जाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपने खुद ही दिल से बोला कि मैं 2 बस लूँगा, कोई 1 बस लेगा। महिलाओं ने भी बोला, और लोगों में इतना उत्साह था क्योंकि सरनाईक साहब ने मीरा भाईंदर शहर के लिए छोटे से छोटे कार्यकर्ता को लेके बड़े से बड़े जो भी हमारे नगर सेवक थे, जो भी उनका सबका बहुत अच्छी तरह से काम किया है। तो सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लेने वाले, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग यहाँ से लोग बीकेसी में दसरा मेलाओं के लिए लेके जाएंगे। दशहरा मेले में जो होगा वो तो हम आने वाले समय में देख ही लेंगे। बहरहाल, शिंदे और फडणवीस सरकार बनने के बाद में करीब 3 महीने के बाद में आज पहली मर्तबा
शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक ने अपने दफ्तर में तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग ली। खासकर आप जानते हैं कि शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे की विचारधाराओं के ऊपर शिंदे सरकार बनी है। शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ये दोनों लोग आज 3 महीने से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम पे महाराष्ट्र में सरकार चला रही है और बहुत अच्छे विधायक काम उन लोगों ने 3 महीने में ले ली है। लोग उनके ऊपर खुश है। जनता जगह जगह पे उनका सम्मान कर रही है, उनका सत्कार कर रही है। और खासकर लोगों का यही मुद्दा था कि जो बाला साहब की विचारधारा है वो विचारधारा को आगे लेके जाने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने भी दसरा मेळावा का जो आयोजन किया बीकेसी के मैदान पे, तो मैदान ना भूतो ना भविष्यति इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पे आना चाहिए और वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग उनके विचार वहां पे जो प्रकट करेंगे वो जनता तक लेके जाएंगे। तो मीरा भाईंदर शहर का संपर्क प्रमुख होने के नाते और इस ओड़ा माजूड़ा का विधायक होने के नाते मेरे ऊपर करीबन 10,000 लोगों की जिम्मेदारी उन्होंने दी है। जो 5,000 में ओड़ा माजूड़ा थाने विभाग से इकट्ठा करूंगा और 5,000 लोग जो है वो मीरा भाईंदर शहर से, ऐसे 10,000 लोग मैं लेके जाऊंगा। और आज आप देख रहे हैं कि आज के बैठक में ही करीबन 25-30 बस भरेगी, इतनी संख्या में लोग आए थे, इतने कार्यकर्ता आए थे। लोग खुश है, मीरा भाईंदर की जनता खुश है क्योंकि आप जानते हो 1 साल मैंने पहले ही मैंने आदरणीय हमारे पार्टी के जो प्रमुख थे उनको खत लिखा था और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम चुन के आए तो उनके साथ ही सरकार फिर बनाएंगे ऐसा मैंने कहा था। बराबर 1 साल के बाद में हमारे नेता मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने उसके ऊपर गौर किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता बनाई। खुद मुख्यमंत्री उनको बनाया गया भाजपा से और देवेंद्र फडणवीस जी को उप मुख्यमंत्री बनाया उनके समर्थन से। तो इस तरह से यह सरकार अभी बन गई, लोग खुश है और खासकर मेरे विधानसभा क्षेत्र में और मीरा भाईंदर शहर की जनता तो बहुत ही खुश है कि जो भाजपा और शिवसेना की युति होनी चाहिए वो युति हो गई, उनकी सरकार बनी और अच्छे विधायक काम ये लोग कर रहे हैं। सरनाईक साहब, अभी कुछ दिन पहले जो है कि ऐसी खबर आई थी कि आप में और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब में कुछ अनबन चल रही है और आपको जो है कि आपके विधानसभा से टिकट नहीं मिलेगा, इस तरह से कुछ बातें चल रही है। उस बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि ये क्या है पूरा मामला, कि उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए बात यह है कि न्यूज न्यूज होती है, मगर जब तक उस न्यूज जो देने वाला पत्रकार है वो सामने वाले जिसके बारे में हम ये न्यूज दे रहे हैं उनसे जानकारी नहीं लेता है, उसके पहले वो न्यूज लोगों तक पहुंचाना भी गलत है ऐसा मैं कहता हूँ। आप भी पत्रकार इतने सालों से, मैं आपको जानता हूँ, मगर आप जब तक सामने वाले किसी के ऊपर आरोप होता है या किसी के ऊपर अगर न्यूज चलाई जाती है तो उसको पूछे बगैर आप कुछ भी चलाते नहीं है। जो कुछ चैनलों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर वो न्यूज चलाई है और उस वजह से वायरल किया और वायरल करने के बाद बाकी के लोगों ने भी उसके ऊपर अमल करके उन्होंने भी चलाया। मगर कल ही वो एक चैनल में न्यूज आई थी कि ओड़ा माजूड़ा विधानसभा मतदार संघ जो है भाजपा को देने के लिए एकनाथ शिंदे जी का मुझे मेरे ऊपर दबाव। पहली तो बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शिवसेना भाजपा की ये युति है और जिस वक्त हम लोग सरकार स्थापन किए उसी वक्त ये तय हो गया था कि हमारे समर्थन में आने वाले 10 विधायक और शिवसेना के हम लोग 40 विधायक, इनका जो मतदार संघ है वो कायम रखते हुए भाजपा उस मतदार संघ में हमें सपोर्ट करेगी, हमारे साथ युति से लड़ेगी और हम उसी तरह से युति का विचार लेके आगे जाएंगे। मतलब अभी जब ये सरकार बन रही थी उस वक्त ये बात हुआ था। सरकार बनी तभी ये बात हो गई थी। तो ये तो ऊपर के लेवल की बात है, नेताओं के लेवल पे ये तय हो गया था और उसी तरह से हम लोग ये 40 लोग और भारतीय जनता पार्टी के 106 लोग और अपक्ष लोगों ने मिलकर हम लोगों ने सरकार बनाई। तो ये तो बहुत बहुत लंबे की बात है कि एकनाथ शिंदे जी मुझे बताएंगे कि बाबा आप ये विधानसभा मतदार संघ छोड़ दो और लोकसभा के लिए आप तैयार हो जाओ, आपको लोकसभा लड़नी है और विधानसभा किसी को तो नहीं है। ये तो कैसे न्यूज कैसे बना जाता है, ये तो मुझे अचरज की बात है। ये पहली बात। दूसरी बात हुई एकनाथ जी शिंदे। एकनाथ जी शिंदे और मेरा पॉलिटिकल करियर एक साथ में हम लोग ने चालू किया।
वो शिवसेना के कार्यकर्ते थे, मैं विद्यार्थी संगठन 1997 में आगे आगे जाते एकनाथ जी शिंदे जो धर्मवीर आनंद के साहब ने उनको टिकट दिया था, वो नगर सेवक बने और मैं भी नगर सेवक बना। तो हम नगर सेवक से लेके बाद में लेकिन आप राष्ट्रवादी से नगर सेवक बने थे? कांग्रेस से जी। क्योंकि तभी राष्ट्रवादी की स्थापना हो गई 1999 में, मैं 97 में नगर सेवक बना। तो 97 से लेके 2002 तक नगर सेवक, फिर 2007 तक नगर सेवक हम लोग दोनों बने, फिर विधायक हम लोग साथ में बने। हाँ, एक बात तय है कि मैं आगे विधानसभा क्षेत्र मेरा अलग था, मेरे विधानसभा क्षेत्र को लग के उधर उनका विधानसभा क्षेत्र है, मेरी पत्नी और मेरा लड़का उनके विधानसभा क्षेत्र से नगर सेवक रह चुके। तो इस तरह से हम लोग पिछले 25 साल से कुछ भी हम लोग में अनबिन नहीं होते हुए हम लोग विधायक, बाद में मंत्री, बाद में पालक मंत्री, नगर विकास मंत्री और अभी आज के मुख्यमंत्री बने। तो सबसे ज्यादा तो खुशी मुझे है, एक थाने का विधायक होने के नाते थाने शहर का अगर मुख्यमंत्री बनता है तो सबसे ज्यादा आनंद तो मुझे होना चाहिए और हम उस आनंद से ही हम आगे चल रहे हैं। आज क्या है और कल क्या मिलेगा इसका हम कोई विचार नहीं करते हुए हम लोग साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रगति में ही हमारी खुद की प्रगति, हम यही कहते हैं। और जब भी वो मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने 900 करोड़ रुपए का योगदान नगर विकास खाते के माध्यम से दिया, ये भी मैं भूल नहीं सकता। वो निधि भी वितरित उन्होंने कर दी है। तो ये जो चीजें हैं, न्यूज फैलाने की बातें हैं, मुझे तो शक है कि कोई यहाँ का स्थानीय नेता अपनी कुछ न्यूज छुपाने के लिए अपने हाथ के नीचे जो भी कुछ पत्रकार है वो पत्रकारों को शायद ये न्यूज चलाने के लिए बोलते रहेंगे, क्योंकि आगे उनका राजकीय जो जीवन है वो अंधकार में है और इस अंधकारमय जीवन होने के नाते कुछ ना कुछ अपने हाथ में आने के लिए या चर्चा होने के लिए कुछ ना कुछ अगर न्यूज चलाते रहेंगे तो मुझे पता नहीं है। मगर आज सुबह ही मैं उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस और मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साथ में थे, पत्रकारों के सामने हम लोग साथ में गए और जो भी ऐसी न्यूज चलाती है उसका हम लोग ने सब पत्रकारों के सामने उनका निरसन कर दिया कि ऐसी गलत न्यूजें होती है तो उनका हम निषेध करते हैं। सर, आपने अभी जो बताया कि कुछ नेता जो जिनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है, ये उनके हो सकता है क्या चाल है, ऐसा आपको भी शंका है? कुछ आप खुलकर बता सकते हैं? आजी माजी कौन हो सकते हैं? बताने की जरूरत नहीं, मैं किसी को मैं नाम लेके किसी को बड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि क्या है, प्रताप सरनाईक का इस मीरा भाईंदर शहर के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं लोगों को कहने को जाता नहीं हूँ कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ, वो मैं करूंगा, इस पे मेरा हक है। अरे आज 15 साल से प्रताप सरनाईक इस मीरा भाईंदर का नेतृत्व कर रहा है। 84,000 से ज्यादा मार्जिन से अगर मैं जीत के आता हूँ तो लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है, इसलिए तो लोग मुझे जीत के चुन के देते हैं। आज भी अनेक विकास के प्रकल्प है जो उद्घाटन हो रहे हैं, जिसका भूमि पूजन होने जा रहा है। शायद 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी नाट्यगृह के उद्घाटन के लिए मीरा भाईंदर शहर में आएंगे। उस वक्त एक ठाणे जिले का सबसे बड़ा अस्पताल का भूमि पूजन होगा। ठाणे जिले के सबसे बड़ी नगर पालिका की इमारत का भूमि पूजन होगा। ऐसे विकास काम के लिए मैं उनको आमंत्रित किया। महाराणा प्रताप जी के पुतले का अनावरण होगा, चिमाजी अप्पा के पुतले का अनावरण होगा, बहुत सारे विकास काम है, उनके उद्घाटन होंगे, भूमि पूजन होंगे। तो इसलिए विकास कामों के लिए मैं उनको यहाँ पे आमंत्रित किया हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इस ऐसी चीजों में कुछ ध्यान देना चाहिए, और ऐसे तो लोग बोलते रहेंगे, बकते रहेंगे, उनको बकने तो हम हमारे विकास का काम आगे लेके जाएंगे। सरनाईक साहब, चर्चा चल रही है कि पिछले 2-3 महीने के बीच में आपके ऊपर जो ईडी की इंक्वायरी चल रही थी, जो केस थे, उसमें जो है कि आपको बड़ी पैमाने पर राहत मिली हुई है। तो ये क्या आपको वो मतलब फल मिला है एकनाथ शिंदे साहब के साथ में रहने का, कि आपके जो ईडी की जो चल रही है, जांच चल रही थी, या इनकम टैक्स की या मुंबई पुलिस द्वारा, मतलब आपको क्लीन शीट पे क्लीन शीट मिलते जा रही है, ये फायदा हुआ है आपको? देखिए, ये खबर चूंकि काफी दिनों के बाद में एमएलए प्रताप सरनाईक हमें मिले हैं, इसके चलते ये खबर ज्यादा बड़ी हो गई है, इसलिए हम इसका दूसरा हिस्सा आपको अगले खबर में दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।